जय श्री कृष्ण, राधे राधे। व्यक्ति के जीवन में चिंतन का अत्यधिक महत्व, क्योंकि व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसका मन, बुद्धि, चित्त, चेतना उसी में फंस जाता है और फिर वो उसी को प्राप्त हो। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कहते हैं कि विषयान ध्यायस्त चित्तम विषयेषु विषज्यते मामुनि स्मरस्तच्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। बोले जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त, उसकी मन, उसका बुद्धि विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में ही तल्लीन हो जाता है। तो हम पर निर्भर करता है कि हमारा चिंतन कैसा है, हम ध्यान किसका करते हैं, हम चिंतन किसका करते हैं, हम सोच किसको रहे, हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम जिसका चिंतन करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है राम भक्त, एक होता है काम भक्त, और तीसरा होता है साधक। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता और संत हंस गुण गाई पे पर हर बार विकार। क्योंकि ये जो सृष्टि रचना हुई है गुण और दोष में ही है, सबके अंदर गुण और दोष है, हर व्यक्ति के अंदर देवी संपत्ति व आसुरी संपत्ति है। अब तुम उसमें से किसका चिंतन करते हो? तो पहला है राम भक्त का मतलब जिसका मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्जाम, जिसका एक ध्येय मात्र श्री राम जी है और राम जी के अतिरिक्त उसका कोई भी लक्ष्य, कोई भी ध्येय, कोई भी आदरणीय, ग्राह्य, आवश्यक, लोभनीय, प्रापणीय और प्रिय कुछ भी नहीं। वो है देवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति। जैसे गुरु जी कहते हैं भरत जी से कि आप को राज दिया है पिताजी ने, तो आप राज तिलक करवाइए और राज सिंहासन पर विराजमान होइए। तो कहते नहीं, आपुन दारुण दीनता समय कहो समझाए और देखे बिन रघुवीर पद जिय की जरन न जाए। एक ध्येय प्रभु के चरणों के दर्शन करना। भगवान भरत जी अयोध्या जैसे राज में भी रहकर कहा है गोस्वामी जी ने, तेह मैं बसत भरत बिन रागा और चंचरी के जिम चंपकवा। बोले क्यों? राम चरण पंकज मन जासु लोभुत मधुपयो तजय न पासु। क्योंकि उनकी जो प्रीत है राम के चरणों के पद पंकज में है। तो ऐसे है राम। दूसरा होता है काम भक्त, जिसका ध्येय रुपए पैसे, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंखों से अच्छा देखना चाहता है, कानों से अच्छा सुनना चाहता है, रसना से अच्छा स्वाद लेना चाहता है, मान बढ़ाई आदि लौकिक पदार्थ हैं तथा जो परलोक में भी स्वर्ग आदि भोग भूमि वही चाहता है। वह आसुरी संपत्ति युक्त जीव काम का। इनके दशा न कहूं बखानी सदा काम के चेरे जा। जो काम। और साधारण व्यक्ति कैसा है? जिसमें देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दोनों रहती है। वह अपने को अनन्य राम भक्त ना माने, कारण कि संसार में पापी से पापी भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें केवल आसुरी संपदा ही हो, अर्थात देवी संपदा के गुण ना हो। अतः वह साधारण श्रेणी का ही पुरुष है। उसके अंदर दोनों चीजें हैं। जैसे समुद्र मंथन की कथा आती है, समुद्र मंथन में दोनों चीजें हैं, विष भी है और अमृत भी है। और जब उसमें से विष निकाल दिया जाता है तो अमृत प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो मन रूपी समुद्र है, हृदय रूपी समुद्र है, उसके अंदर विष भी और अमृत भी है, देवी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। अब तुम उसको किसको ऊपर उठाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम किसका चिंतन करोगे? क्योंकि जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओ, वही हो जाओगे, वही तुम्हें प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिसका ध्यान करता है उसको ही प्राप्त होता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करना है? मन मरा भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मां ऐस्यसि युक्तो मात्मानम मत परायण। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो, मेरे में मन वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो,
और मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ जब अपने आप को लगा देगा तो मेरे परायण हुआ, तू मेरे को प्राप्त। कहने का आशय मात्र ये है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जो तुम्हारे काम, लोभ और क्रोध है, ये भगवान के प्रतीक है। कहते हैं काम ही नार प्यार जिम, लोभी के प्रिय दाम, और बोले तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। जो भी हो, लोभ हो तो भगवान के चरणों में प्रेम, लोभोद मदोपयो तजय ना पासु। जैसे लोभ है भरत जी को, क्या है कि भगवान के पद पंकज में है। आंखें क्या चाहती, भगवान के चरणों को देखना, देखे बिन रघुवीर पद जिए की जरन न जाए। तो अपनी सोच में, अपने चिंतन में प्रभु को लाइए, आनंद ही आनंद हो जाएगा जी। तो जो भागवत में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, विषयान ध्यायस्तच्चित्तम विषयेषु विसर्जते मामन स्मर्श तच्चित्तम मय्यो प्रणीत। जो विषयों का चिंतन करेगा वो विष में फंसेगा, उसके जीवन में विष रहेगा, और जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। कहने का आशय है कि हमें अपना चिंतन सुधारना, और जब हमारा चिंतन सुधर जाएगा तो हमारे जीवन में हमेशा आनंद ही आएगा। जय श्री कृष्ण।